दुर्गावती अभी के नाम से जी, आप इस वक्त यहाँ? आराम से, भाऊजी सुन लेंगे। क्यों? कॉलेज से भाग कर आए आप? अरे भाग के नहीं आया हूँ, मैंने कॉलेज छोड़ दिया और पढ़ाई भी। पढ़ाई छोड़ दी? कौन? ये हुआ पुत्र, इस वक्त कारविज की कर रहा है? आज कॉलेज नहीं गया? बाकी वो गया था, लेकिन क्या भगवती? बाबूजी वो मैंने कॉलेज छोड़ दिया। दिमाग तो ठीक है तेरा? अरे अभी तूने इंटर किया है, कम से कम ग्रेजुएट तो हो जा। पढ़ाई छोड़ दी मैंने। अच्छा ये बता, मैं आया कैसे? बाबूजी वो आंदोलन में मैं भाग लेना चाहता हूँ। तुझे क्या लगता है तेरे पढ़ाई छोड़ने से अंग्रेज भारत छोड़कर चले जाएंगे? बेवकूफ, ये आंदोलन छोड़कर पढ़ लिख कर अपना भविष्य उज्जवल होना। भविष्य तो बनाना चाहता हूँ बाबूजी, सिर्फ अपना नहीं, पूरे देश का। बाबूजी आप तो जानते ही हैं बाबूजी, लेकिन अब मैं उस अंग्रेजी कॉलेज में नहीं पढ़ सकता। जब तक मैं जिंदा हूं तेरी मनमानी नहीं चल सकती। जो अंग्रेजों से दुश्मनी मोल लेने की सोच रहा है, जाकर पढ़ाई में ध्यान लगा। भगवती चरण वोहरा का जन्म सन 1903 में पंजाब में बसे एक धनी गुजराती परिवार में हुआ था। उनके पिता शिवचरण वोहरा एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी थे और ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर अलंकृत थे। देवी का जन्म 1907 मेधावी छात्रा थी, से हो गया। भगवती चरण वोहरा की सोच काफी उत्तम थी। वो महिलाओं को सशक्त बनाने में दृढ़ विश्वास रखते थे। छोड़िएगा नहीं मुझे, हाँ, मैं गिर जाऊंगी। छोड़िएगा नहीं। मैं तेनू नहीं छड़ना पगली, बस तू सामने देख और पैडल मार। देखिए मैं गिर जाऊंगी, नहीं सीखनी हमें कोई साइकिल। हम तो गिर जाएंगे ना। देख बोल क्यों नहीं रहे? हाँ, बस छोड़ दिया। दुर्गा, धोखेबाज है आप। आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, और आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? ताकि तू आत्मनिर्भर बन सके, अपने बलबूते पे हर मंजिल को पा सके। और दुर्गे, तुझे सब कुछ सीखना है, जैसे तूने ये साइकिल चलानी सीख ली। नहीं, मुझे कुछ भी अकेले नहीं सीखना है, सब कुछ आपके साथ सीखना है। कोई जरूरी तो नहीं ना कि मैं ऐसा मत कहिए जी, आपको हमेशा मेरे साथ रहना होगा। मैं आपके बगैर कुछ भी नहीं हूँ। अच्छा बाबा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, खुश। लेकिन तुझे अपनी पढ़ाई जारी रखनी होगी। सन 1922 में चौरी चौरा की हिंसा के बाद गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। आश्चर्यचकित रह गए। गांधी जी के इस निर्णय ने देश हो रहे थे। वोहरा ने बीए की डिग्री पाने के लिए नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर में प्रवेश ले लिया और यहीं पर उनकी मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव से हुई।
क्या बात है शिक्षिका जी, मिली कोई गलती? हाँ, शिक्षक गलतियां निकालते नहीं, सुधारते हैं पति। और आप शायद ये भूल रहे हैं कि आपके पतिदेव भी किसी से कम नहीं है, स्नातक यानी ग्रेजुएट हो गए हैं। और आप ये पत्नी भी अब शिक्षिका बन गई है। अरे हाँ, वैसे ना आजकल अब नहीं, मैं कुछ नहीं भूलता हूँ, हाथी जैसी याददाश्त है मेरी। चलिए ये बताइए कि आप बिट्टू, देखा ना पुत्र, आपके बाबूजी को आपका नाम तक याद नहीं रहता और कहते हैं हाथी जैसी याददाश्त है। ओए नहीं ओए, मैं अपने पुत्र नू सच्ची कह के बुलाऊंगा। वैसे तू की बुलाएगी अपने पुत्र नू? मैं बुलाऊंगी सचिंद्र भगवती चरण वोरा। मेरा मुझसे याद नहीं होगा। हाँ? बुलाऊंगा। सच्ची? ये तो भगत प्रा की आवाज है। सुखदेव भी होगा, मैं देखता हूँ। सत श्री अकाल भगवती पाजी। आओ। सत श्री अकाल भाभी जी। सत श्री अकाल भाभी। सत श्री अकाल। मैं सुना तुसी शिक्षिका बन गए हो। हाँ, अभी अभी हाँ। लो, ये क्या बात होती है चरण भाजी, बच्चा अभी छोटा और आपने भाभी को काम पे लगा दिया। अगर काम नहीं करेंगे तो पेट के तो कर लो बात। राय बहादुर शिव चरण वोरा की बहू को पेट भरने के लिए काम करना पड़ रहा है। ये तो गलत बात है चरण भाजी, गलत बात है। ओ बुद्धू, नौकरी तो बहाना है, भाभी तो इससे भी बड़ा काम कर रही हैं। ये जिन्हें पुलिस वाले चरण पाजी के पीछे हद के पड़े सी ना, भाभी उन्होंने तो चकमा देने का काम कर दी है। क्यों भाभी? वैसे भैया, पुलिस वाले तो आप क्रांतिकारियों के पीछे हाथ और पैर दोनों धोकर पड़ गए हैं। भाभी, आप हमारे क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा क्यों नहीं बन जाती? वो तो मैं पहले से ही हूँ भैया। मतलब आप सबके लिए पोस्टर कौन बनाता है? सारी बातें ऐसे करोगे क्या? अंदर चलो चलो। ओ, सच्ची? ये देख भगत, एक दुर्गा भाभी ने क्या किया देख। देश की पुकार, सेवा, संघर्ष और त्याग। वाह भाभी, ये तो कमाल है। क्या आप हमारे लिए भी ऐसे पोस्टर बना सकती हैं? हाँ भाभी, फिर पूरे शहर में हम ऐसे पोस्टर लगाएंगे। हाँ बिल्कुल। मैं छटांगा नहीं नानू। दुर्गा भाभी, आप तू यहाँ क्या कर रही है? आप सबके पीछे पीछे। मुझे पता था कि आप तीनों खतरे में पड़ने वाले हैं। ये अंग्रेजी पुलिस चारों तरफ सारे पोस्टर फाड़ दिए उन्होंने। फाड़ेंगे, हम उतना बनाएंगे और चिपकाएंगे भी, सिर्फ दीवारों बल्कि हर एक हिंदुस्तानी के मानस पटल पर। हमारे संदेश का एक एक शब्द क्रांति की मशाल बनकर पूरे हिंदुस्तान में चलेगा और आजादी की ऐसी रोशनी बिखेरेगा कि पूरा हिंदुस्तान रोशन हो जाएगा। गलत तो सही है भाभी। ओ भक्तिया, पुलिस यहीं आ रही है। अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? तीर्थयात्री बनकर सारे पोस्टर्स मुझे दीजिए, लाइए जल्दी। चलिए आइए। क्या रास्ता भटक जाते हैं? अब बताइए हम क्या करेंगे इतनी रात को? साहेब, सत श्री अकाल साहेब, आप जरा हमारी मदद कर दीजिए। हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा स्यापा हो गया। हम ना रास्ता भटक गए। यहाँ आसपास कोई गुरुद्वारा है क्या? वो क्या है ना साहेब, हमारे पतिदेव ना लट्टू की तरफ गोल गोल घूमे जा रहे हैं, आ रही है
और इनके ये दो साथी, ये तो किसी काम के नहीं है। साहिब जरा वहां ले जाकर इनसे पूछताछ करते हैं। अरे नहीं, ये तो गांव के गवार लोग हैं। पुलिस थाने ले जाकर अपना समय क्यों बर्बाद करना? क्रांतिकारी भी हो सकते हैं। सुना है क्रांतिकारी अब भेष बदल कर घूम रहे हैं। क्रांतिकारी? वो भी औरत? तेरे दिमाग लगाए क्या? साहिब बहुत देर हो गई है, जरा बता दीजिए ना, आसपास कोई गुरुद्वारा है तो। यहाँ से बाएं जाओ, वहाँ गुरुद्वारा है। जी धन्यवाद साहिब, चलिए। वाह भाभी, बाल बाल बच गए। क्या कमाल का अभिनय किया आपने। नहीं भगत प्राण, ये पूछो तुम्हारे 2 हाथों से 10 भुजाओं वाले काम करती हैं, तभी तो इनका नाम दुर्गा है। ओफो, अब बस भी कीजिए मेरी तारीफ। और हाँ, अगली बार से जब आप लोग घर से बाहर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। पर भाभी आप कैसे? भगत भैया, ये मेरा फैसला है। अरे भाभी, फिर आपके पीछे भी वो खुफिया पड़ जाना है नहीं, पड़। ये अंग्रेज पुलिस चक्कर लगा रहे हैं, पर मैंने भी ठान लिया है कि अपने घर को क्रांतिकारी शेरों की मात बनाकर रहूंगी। आने दीजिए इन अंग्रेजों को, इन्हें भी दिखा देंगे कि का इसे कहते हैं सरस्वती की। अगर दुर्गा हमारे साथ नहीं होती तो क्या होते? है तो पार्टी की सदस्य बन गई और उनके प्रचार में सक्रिय भी हो गई। उद्यमः साहसं धैर्यं बुद्धि शक्ति पराक्रमः शरेते यत्र वर्तन्ते तत्र दैवं सहायकतम। अर्थात उद्योग, साहस, धैर्य, बुद्धि और शक्ति के ये 6 गुण जिस भी व्यक्ति के पास होते हैं, भगवान। आज के लिए बस इतना ही, आगे का पाठ हम कल कर लेंगे। जी। आखिर आप सब करना क्या चाह रहे हैं? और ये सब कपड़े, ये सामान क्यों बांध रहे हैं आप? मैं कलकत्ता जा रहा हूँ दुर्गे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने लाला लाजपत राय के हत्यारों को मारने का आदेश दिया है, और इस काम का जिम्मा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दिया गया है। मैं सुशीला दीदी के साथ कलकत्ता में रहूंगा, एक खास काम को सीखने के लिए। पर ये सब काफी खतरनाक साबित हो सकता है। नाम देने वाले शेर कहलाते हैं दुर्गे। को शेर और इस घर को मांद का नाम दिया है। फिर आप ये क्यों भूल रहे हैं कि इस माद में मैं भी रहती हूँ? भूल कौन रहा है? काम दिया जाएगा। कब? बहुत जल्द। अपना ध्यान रख। 18 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाला लाजपत राय के हत्यारे पुलिस हत्या कर दी। भाभी जी लगाकर ढूंढ रही है। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव बचकर भाग गए। आप भी अभी बचकर ही रहिएगा भाभी जी। मैं समय समय पर आपको सारी जानकारी देता रहूंगा। अपने नाम को इस जीवन को सार्थक बनाने का समय आ गया है। जिस लहू के हर कतरे में देशभक्ति है, उसे देश के लिए लहू बहाने
का समय आ गया है। सुखदेव भैया, आप? भाभी, आप अकेले ही पोस्टर चिपकाने चली गई। हिम्मत की और साहस की दाद देता हूं मैं, लेकिन बाहर खतरा थोड़ा बढ़ गया है, तो थोड़ा संभाल। गुलामी से बड़ा कोई खतरा नहीं है सुखदेव भैया। आपसे कुछ मांगने आया हूं आज। जी भैया, बताइए ना। आपके पास कुछ पैसे हों? हाँ, अभी मेरे पास 500 रुपए है। ये कलकत्ता जाने से पहले मुझे देकर गए थे। मैं अभी लेकर आई हूँ। ये लीजिए। इसमें आप सब कुछ खो सकती हैं, अपनी जान, और शायद कीमत तो हर जान की होती है ना सुखदेव, पर सोचिए, जो देश के लिए गवाई जाएगी वो कीमती बन जाएगी। कल अतिथि के साथ आऊंगा, फिर बताऊंगा। सत श्री अकाल भाभी। सत श्री अकाल भैया। ये वही अतिथि हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। आइए ना, अंदर आइए। अभी आपने जाना है इन्हें? जी नहीं भैया।
पति पत्नी के भेष में के सेवक के रूप में जाएंगे आपके साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तब मैं काम करूंगी, मैं ना सच्ची को भी अपने साथ ले लूंगी। बहुत दिन हो गए उसने अपने बाबूजी को नहीं देखा। ठीक है भाभी, चरणपा जी सुशीला दीदी के साथ है ना? जी भैया। सबसे पहले तो फिर एक खत लिखना पड़ेगा। और इस चिट्ठी को हम यहां से पोस्ट नहीं करेंगे, बल्कि लखनऊ से पोस्ट करेंगे, जिससे अगर ये चिट्ठी खुफिया पुलिस के हाथ लग भी जाए तो उन्हें ये लगे कि हम यहाँ। और इस चिट्ठी में लिखा होगा, मैं भगत भैया के साथ साची को लेकर आपके पास आ रही हूँ, आपकी प्यारी दुर्गावती। Date on Sanders' murder, gentlemen. Does the department pay you only for sitting in your chair? कितने दिन हो गए हैं हम अब तक एक भी हत्यारे को पकड़ नहीं पाए हैं। मैं अपने सीनियर्स को क्या जवाब दूंगा? Should I declare to them that the department is unable to catch them? I'm talking to you. Answer me. हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, पर प्रॉब्लम ये है हम उन लोगों तक पहुंच तो जाते हैं पर वे लोग भेष बदल कर भागने में कामयाब हो जाते हैं। बहुत तेज दिमाग है उनका। अगर तुमने एक बार उन मर्डरर्स की तारीफ की तो मैं उनकी जगह पहले तुम्हें जेल में डाल दूंगा। उनकी वेशभूषा पर मत जाओ, उनकी आंखों में देखो, पता चल जाएगा कि वो गिल्टी है या नहीं। Keep a strict watch on railway stations and bus stops. छप्पे छप्पे पर पुलिस बैठा दो। It's understood? Yes, sir. आराम से। टिकट। पूरे आत्मविश्वास के साथ उसी प्रथम श्रेणी में चलो भाभी। पुलिस वाला भी आंखा में चक्का डाल के मेला की तरह। निकलो। हेलो इंस्पेक्टर। हेलो ऑफिसर। Tickets. And Inspector, I hope the first class compartment is connected with the third class compartment because I would need the services of my servant often. ऑफ कोर्स सर, और आप बिल्कुल टेंशन ना लो, हम लोग हैं ना आपकी हेल्प के लिए। Wonderful. एंड इंस्पेक्टर, प्लीज अपने लोगों से कहिए कि हमारे सर्वेंट की जरा हेल्प कर दें। वो कितने देर से इतना बड़ा ट्रंक ढो रहे हैं। जी जी मैडम, हेल्प करो उनकी। Let's go. Thank you, officer. शुक्र है हम पहुंच गए, वरना मुझे तो डर ही लग रहा था कि सच्ची कहीं बीच में उठ के उन अफसरों के सामने भगत चाचू बोलना। बेचारे रघुनाथ भैया कितने देर से इतना भारी सामान ढो रहे थे। आखिर वो सामान इतना भारी क्यों था? पत्थर थे क्या उसमें? बारूद। क्या? हाँ, रघुनाथ ये सामान लेके लखनऊ में उतर जाएगा, जहाँ पंडित जी उसका इंतजार कर रहे होंगे, और आगे की तैयारी आगरा में होगी। समझ गई। अब ठीक तो है भाभी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अच्छा है, हम इस सामान को यहीं रखते हैं, ये यहाँ पर सुरक्षित रहेगा और कोई चेक भी नहीं करेगा। ठीक है, ख्याल रखो। चरण भैया, चरण भाई, अरे क्या हो गया? क्या हो गया तुझे? चरण भैया को बहुत गहरी चोट लगी, जल्दी चलिए भैया। ओए मेरा सच्ची।
ओए दुर्गे, ये हाल है बक्या? बढ़िया चरण पाजी। ओए यारो, मुझे तुम लोगों की बहुत चिंता थी। सैंडर्स की हत्या की खबर हर तरफ फैल चुकी है। और ऐसे में भगत प्रा का लाहौर से निकल के सीधा यहाँ कलकत्ता आना नामुमकिन सा लग रहा था। आज तूने साबित कर दिया दुर्गे कि तू एक क्रांतिकारी की जीवन संगिनी है, शक्ति स्वरूप देवी दुर्गा। दुर्गे, हाथ से हमारी दिशा, हमारी सोच, हमारा आधार, हमारा उद्देश्य, हमारा मार्ग और हमारी मंजिल सब एक। सच कहूं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज फिर से हमारा विवाह हुआ है। अच्छा जी, तब तो फिर इस बात में दावत होनी चाहिए। हाँ, चलिए भगत भैया, हमारी शादी की दावत पे। और वैसे भी मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। चलो 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 सच्ची। कुछ हफ्तों के बाद पार्टी के निर्देश के अनुसार भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली चले गए और वहां जाकर दिल्ली विधानसभा में बम फेंक दिया और फिर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण भी कर दिया। इस घटना की स्वतंत्रता संग्राम की दत्त को आजीवन कारावास की सजा सुना दी गई। चंद्रशेखर भाई ने पार्टी का फैसला भेजा है। हमें लाहौर की जेल पर बमों से हमला करना है ताकि हम भगत सिंह पाजी और अपने सभी साथियों को बचा सकें। पर ये इतना आसान नहीं है सुखदेव राज। इसके लिए हमें सटीक योजना बनानी पड़ेगी, वरना वार उल्टा भी पड़ सकता है। क्योंकि ना तो हम ये जानते हैं कि जेल की दीवारें कितनी मजबूत है और ना ही बारे में पता है। नहीं पता है तो जान लेते हैं ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अभी कैसे चरण भैया, इसमें समय लगेगा। इतना समय नहीं पाए। हमें किसी भी तरह से जेल की दीवारों को जून के पहले सप्ताह में ही तोड़ना है। और आज 28 मई है। ये आप क्या कर रहे हैं जी? आपने सुना नहीं विषम पयान भैया ने क्या कहा? देखिए, आप भूलिए मत कि वो बम के विशेषज्ञ है और हमें जल्दी है। उससे भी बड़ा जोखिम जेल में बैठे हमारे भाइयों ने उठा रखा है दुर्गा। ऐसा मत करिए चरण भैया, रुक जाइए। ऐसा नहीं हो सकता। इसकी पिन थोड़ी ढीली लगती है, देखो। हाँ भैया, ये सारे बम पूरी तरह तैयार नहीं लग रहे। आज ये सब रहने देते हैं। परीक्षण के लिए हम कल फिर आ जाएंगे नए बम लेकर। आज 28 मई है। जून के महीने में हमें हमला करना ही है, इसलिए अब ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। तुम लोग पीछे हटो, हटो पीछे। नहीं, आप छोड़ दीजिए। मैं सुखदेव राजप्रा, और मैंने कुछ नहीं होना है। और अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तुम लोग हो ना देश को संभालने के लिए। पीछे हटो, मैं कहता हूँ पीछे हटो। जाओ, रखो इसे, जाओ पीछे। चरण भैया, 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 डॉक्टर को बुलाना होगा। चरण भैया, चरण भैया। भगत, बटुकेश्वर को जेल से छोड़ना है और दुर्गा को पार्टी में ही रखना। भाभी, कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं हमारे पास? भैया, अभी लगभग हमारे पास। आजाद भाई, अरे क्या हो गया?
क्या हो गया तुझे? चरण भैया को बहुत गहरी चोट लगी, जल्दी चलिए भैया। पानी ले आओ, पानी ले आओ। भाभी आप घबराइए मत, उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं देख के आता हूँ। आ जाओ। जब डॉक्टर को लेकर भगवत तक उनकी मृत्यु हो, फिर भगवती चरण के साथियों ने उनके शव रावी के तट पर ही गाड़ दिया था। मानव राजा ब्रह्माष्ट संभव शुभ अमृशाम सूत्र तो महरुचिवा श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा मानव का दूसरा पुत्र राजा जीवत ज्ञान पर उसने अंगिरा दुर्गा बात अपने कमरे में। चरण भैया की याद में रो रही होंगी। नहीं चंद्रशेखर भाई, उनकी आंखों से आंसू का एक बूंद भी नहीं निकला है। दिल के बहुत अंदर तक तबाही मचाते हैं वो आंसू जो आंखों से बह नहीं पाते। शरण भैया शहीद हुए हैं भाभी, और एक देशभक्त के लिए इससे अधिक गौरव की बात क्या हो सकती है? हमारे पास 2000 से ज्यादा रुपए इकट्ठा हो गए। आप कहे तो भाभी, आप आज के बाद सिर्फ मेरी भाभी नहीं, बल्कि हमारी बहन, हमारी मां, सब कुछ है। आपने इस देश के लिए, इस स्वराज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। आपके समर्पण को रखेगा दुर्गा भाभी। 4 जनवरी 1931 तक भगवती चरण की मृत्यु को गुप्त रखा। इस घटना के बाद दुर्गा भाभी से रक्षा कोष के लिए चंदा इकट्ठा करने में सबसे आगे थी, परंतु वो दुर्भाग्यपूर्ण दिन भी जल्दी ही आ गया। भगत सिंह शिवराम राजगुरु को फांसी हमारे हर में कुछ बड़ा करने का है, कुछ ऐसा जिससे भगत भैया, सुखदेव और राजगुरु भैया के मृत्यु दंड की घोषणा का विरोध हो सके। मैंने सुना है कि आजाद जी कोई बहुत बड़ी योजना बना रहे हैं। वो सब तो ठीक है सुखदेव राज, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें कोई ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे पूरा देश हिल जाए। आपका मतलब ये है कि आप आजाद जी को बताए बिना कुछ करने की योजना बना रही हैं? फिर तो यह बहुत जोखिम भरा है। मैं ये नहीं सुनना चाहती कि क्या जोखिम भरा है और क्या नहीं। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि आप दोनों मेरे साथ हैं या नहीं। मैं तैयार हूँ भाभी जी। मैं इन अंग्रेजों को सबक सिखाना चाहता हूँ। पृथ्वी सिंह, मुझे ये बताइए कि आपकी योजना क्या है? गवर्नर की बंबई में भाभी, बहुत देर हो गई है और पुलिस की नजर भी हम पर है, इसलिए यहाँ ज्यादा देर तक सही नहीं होगा। आज उस गवर्नर की किस्मत अच्छी है, पर इन पुलिस वालों की नहीं। याद रखिएगा सुखदेव राज, हमें इस औरत को नुकसान नहीं पहुंचाना है।
मैं निकल लूंगा पृथ्वी सिंह। चलिए भाभी, चलिए 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 चलिए। लेमिंगटन रोड गोलीकांड कर रख दी, बड़ी चाल बदलकर कानपुर चली गई। कानपुर से क्रांतिकारियों को अब हमें हर फीमेल की जांच भी वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे मेल की करते हैं। मेक श्योर दैट दिस मैसेज गोज टू ऑल द पुलिस स्टेशंस। मेरे पास आपके लिए हथियार इकट्ठा करने से संबंधित एक काम है। क्या होगा? जयपुर। So, what intel you have gathered till now, gentlemen? सर, सर्जेंट टेलर को पारसी स्टाइल की साड़ी पहनी हुई एक महिला ने गोली मारी थी। A lady? That's surprising. इसका मतलब भी समझते हैं आप? They have started taking advantage of the fact that we tend to undermine the ladies' participation in revolutionary activities. अब हमें हर फीमेल की जांच भी वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे मेल की करते हैं। Make sure that this message goes to all the police stations. वैसे वो लेडी कौन हो सकती है? Any clues? Yes sir. इंफॉर्मेशन के बेसिस पर लगता है सर ये दुर्गा वोहरा है, भगवती चरण वोहरा की वाइफ। सर ये लोग HSRA से जुड़े हुए हैं। सर हमने सारे पुलिस स्टेशन में इसकी तस्वीर भिजवा दी है। और सर दुर्गा वोहरा के साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम सुखदेव राज है। एंड बस डिपोज पे thoroughly checking होनी चाहिए and keep special attention on ladies. अगर पुलिस आपको पकड़ लेती तो अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? जोखिम में डालनी पड़ती है भैया। लेकिन बड़ा है भाभी। जानती हूँ, इस इन पुलिस वालों को नहीं। सही कहते थे भगवती भाई, आप सचमुच दुर्गा देवी हैं। और हाँ, आगे से ऐसी लाभ हम आपको किसी भी कीमत पर नहीं। आप सड़कों पर मरने के लिए नहीं बनी। और वैसे भी हमारे सच्ची ने अभी अभी अपने पिता को खोया। उस तो आप कहना क्या चाहते भैया कि मैं यूं पर्दे के पीछे छुपी रहूं? क्यों? क्योंकि मैं एक औरत हूं, एक बच्चे की मां हूं, इसलिए? भाभी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? मैं तो बस कह रहा था। भैया अब क्या कहना चाह रहे? खुल के कहिए ना, हिचकिचा क्यों रहे आप? भाभी जी आप जानती हैं ना यहाँ के हालात कैसे हैं। हम दोनों को छोड़कर सभी मुख्य सदस्य या सलाखों के पीछे हैं या तो मर चुके हैं। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उनको जेल से बाहर निकालने की। पर इस बार अंग्रेजों ने हम पर बहुत कड़ी नजर रखी हुई। अगर मुझे कुछ हो जाता है भाभी, तो कम से कम आप तो रहेंगी ना HSRO को आगे बढ़ाने के लिए। ये आप क्या कह रहे भैया? मुझे यकीन है कि ये अंग्रेज आपको कभी नहीं पकड़ पाएंगे। आप हमारे नेता हैं। अगर आप ही उम्मीद खो देंगे तो हम सब की उम्मीद तो मर ही जाएगी। भैया मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद मैं अपना हर कदम सोच समझ के उठाऊंगी और हमारी पार्टी के लिए धन। दुर्गा भाभी, करने से संबंधित एक काम है। कहाँ जाना होगा? जयपुर।
27 फरवरी सन 1931 को प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद की अंग्रेजी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और उन्होंने खुद वो नहीं चाहते थे कि उनकी मृत्यु अंग्रेजों की गोली से हो। इधर पुलिस ने, जिसके कारण सन 1931 में उन्होंने समर्पण कर दिया और वे 3 साल तक जेल में रही। 3 साल तक। जेल से निकलने के बाद वो दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष बनी। साथ ही महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए महिला शक्ति संघ का भी गठन किया। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण देश की सेवा में समर्पित करने वाली इस कर्तव्यनिष्ठ और बहादुर महिला ने सन 1999 में अपने प्राण त्याग दिए। स्वराज के लिए सर्वस्व लुटाने वाली इस महान वीरांगना को समस्त राष्ट्र का शत शत नमन। का एपिसोड और अब समय है स्वराज क्विज का। स्वराज क्विज के अंतर्गत आपसे हर एपिसोड के अंत में 3 सवाल पूछे जाएंगे। सही जवाब चुनने के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से आपको एक सही विकल्प चुनना होगा। जी हाँ, आपने सही अनुमान लगाया। हमारे आज के सवालों के सही उत्तर टीवी पर दिखाए गए आज के एपिसोड में ही कहीं छिपे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं स्वराज क्विज। स्वराज धारावाहिक के पिछले एपिसोड में हमने आपसे 3 सवाल पूछे थे, जिनके सही उत्तर के साथ हम सवाल दोहरा रहे हैं। हमारा पहला सवाल था, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद की तरह महावीर सिंह किस संगठन का हिस्सा बन गए थे? और इसका सही उत्तर है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हमारा दूसरा सवाल था, 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान अंग्रेज अधिकारियों द्वारा लाठीचार्ज करने पर किस स्वतंत्रता सेनानी की मौत हो गई थी? और इसका सही उत्तर है लाला लाजपत राय। हमारा तीसरा और अंतिम सवाल था, इनकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ असेंबली पर बम किसने फेंका था? जिसका सही उत्तर है दत्त। हमें बहुत खुशी है साथ के साथ स्वराज क्विज में हिस्सा लिया। 10 भाग्यशाली विजेताओं को चुना। आलोक श्रोत्रिय मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से, रोहन सिंह दिल्ली से, चाहत दिल्ली से, प्रशांत यादव हरियाणा से, मृणाल भेंडवाड़ेकर गोवा से, सुकृति उत्तर प्रदेश से, मनस्वी गुप्ता पंजाब से, गोपाल कोटा तेलंगाना से, शशिकांत मंडल बिहार से। दूरदर्शन परिवार की ओर से आप सभी विजेताओं को हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आइए अब बढ़ते हैं हमारे आज के स्वराज क्विज के प्रश्नों की ओर। स्वराज क्विज का पहला प्रश्न आपके टीवी स्क्रीन पर। नेशनल कॉलेज ऑफ लाहौर में भगवती ऑप्शन ए राजगुरु और सिंह और राजगुरु, ऑप्शन सी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद, या ऑप्शन डी भगत सिंह और सुखदेव। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के दूसरे प्रश्न की ओर। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाला लाजपत राय के हत्यारे पुलिस प्रमुख सैंडर्स की हत्या कब की थी? ऑप्शन ए 18 दिसंबर सन 1920, ऑप्शन बी 12 दिसंबर सन 1928, ऑप्शन सी 18 दिसंबर सन 1928, या ऑप्शन डी 18 दिसंबर सन 1918। और इन 4 विकल्पों में से आपको चुनना है एक विकल्प सही जवाब के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं स्वराज क्विज के तीसरे और अंतिम प्रश्न की ओर। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद की अंग्रेजी पुलिस के साथ कब मुठभेड़ हुई थी, जब बाद में उन्होंने खुद को गोली मार ली थी? ऑप्शन ए 27 फरवरी सन 1931, ऑप्शन बी 26 जनवरी सन 1933, ऑप्शन सी 20 फरवरी सन 1931, या ऑप्शन डी 25 जनवरी सन 1932। और पहले की ही तरह इन विकल्प